कोक स्टूडियो में देखें तो मैंने फर्स्ट टाइम कोक स्टूडियो में परफॉर्मेंस इंट्रोड्यूस कराया। वरना कोक स्टूडियो में नाम तो होता था रॉक स्टार फला पॉप स्टार फला ये, लेकिन सब गले में गिटार या खड़े होके हल्का सा मूवमेंट करके गाते थे। लेकिन मैंने पहली दफ़ा कोक स्टूडियो में मैंने परफॉर्मेंस स्टाइल दिया, परफॉर्म किया मैंने। और जब कि मेरे लाइव गाना होता है, सबको आपको पता है कोक स्टूडियो में मैं लाइव गा रहा हूँ, गुलपर्णा मेरे साथ थी, मैं गा रहा हूँ। उसके बाद मैंने हेडफोन उतार के हैंग करके परफॉर्मेंस के लिए सामने जो स्पेस था वहाँ मैंने पूरी एक परफॉर्मेंस बॉडी मूवमेंट दिया है मैंने। और उसके बाद वो जब मैं फिर वापस आके हेडफोन वेयर करके फिर मैंने दोबारा से गाना वहीं से कंटिन्यू किया। तो ये चीज़ें इतना लोगों ने पसंद किया कि कोक स्टूडियो की भी हिस्ट्री में नई चीज़ थी ये। तो मैं जब भी काम करता हूँ मैं ये सोच के करता हूँ कि अगर हसन जहांगीर कोई काम कर रहा है तो समथिंग डू न्यू थिंग, समथिंग नया करके दिखाया। जी हाँ, तो वो मैं कोशिश करता हूँ। तो जब बात होती है इतनी सारी चीजों की, लोगों ने ऑफ कोर्स आपने बोला कोक स्टूडियो ने एक क्या, लेकिन दी नेशनल अवार्ड्स उसमें आपको हिस्सेदार नहीं बनाया, व्हाई? सितारा इम्तियाज मुझे मिला है माशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह। व्हेन? ये 2019 में मिला है मुझे। 2019 में? ओके। तो सितारा इम्तियाज मिला है। फिर मेरे नाम से जहाँ मैं रहता था उस स्ट्रीट का नाम बहुत बड़ा हसन जहांगीर स्ट्रीट रखा गया है। और मैं थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध और हमारे जो इलाके के डीसी हैं था सलीम साहब, और ये सब इनका मैं मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और फिर मुझे एक म्यूज़िक एकेडमी मैंने खोली है बहुत बड़ी पाकिस्तान में। उस स्टूडियो की जगह भी मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में प्रोवाइड किया। Oh, wow, that's nice. बाकी पैसे मैंने इन्वेस्ट किए सारी चीज़ें, क्योंकि नई जनरेशन को जो अपकमिंग और आपको पता है बच्चों को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। एंड मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपने बच्चों को म्यूजिक पर डालोगे, जितना डिप्रेशन, एंजाइटी जो एक नॉर्मल सी चीज है, और जो देसी माँ बाप बोलते हैं कि यार तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है हमसे आकर बात करो, भाई तुम लोग ही तो डिप्रेशन दे रहे हो बच्चों को, वो क्यों आपसे बात करेंगे? बिल्कुल, आई फील वेरी प्राउड, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं 4 साल के बच्चे से सीनियर सिटीजन तक आ रहे हैं, बैंक के एवीपी भी। और ये कहाँ है? ये है ब्लॉक एल, नॉर्थ नाजाबाद, 5 स्टार चौरंगी राउंड अबाउट पे। तैमूरिया लाइब्रेरी मेन रोड पर है, बहुत बड़ा। एक साइड पे जेडीसी को गवर्नमेंट ने दिया है जगह कोने का, दूसरी साइड पे मुझे म्यूजिक एकेडमी के लिए हसन जहांगीर म्यूजिक एकेडमी। एक आपका इंटरव्यू था, उसमें आपने एक कमेंट पास किया था महविश हयात के बारे में, वो क्या था? वो किसी ने ऐसे लगा दिया, मैं किसी के लिए आपने नहीं किया था? नहीं, मैं ऐसे देखें, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। जितने भी स्टार है ना, मैं स्टार को कभी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, स्टार होता है। वो शोहरत किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, लेकिन स्टारडम तो सबके अंदर है। ये किसी ने ऐसे ही लगा दिया, मैं किसी को कभी बुरा किसी को नहीं कहता। ये आप बोल रहे हो कि वो एक छोटा सा कट लेकर इन्होंने बस आगे एक लाइन लगा दी। ये भी बड़ी एक चीज होती है कि जो एक मेन मैसेज है वो डालते नहीं है, बस वो एक जो थंबनेल में जो एक वो होता है वो बहुत अजीब होता है। एंड आई थिंक दैट्स नॉट गुड, क्योंकि दैट क्रिएट्स अ बैड ब्लड बिटवीन पीपल। बिल्कुल, मैं किसी भी स्टार के पीछे हम आपस में तो डिस्कस एक दूसरे से कर सकते हैं, और वो भी हम क्रिटिसाइज नहीं करते, बल्कि वो हम एनालाइज कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हम, लेकिन उन पर क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो क्या था, मतलब आप थोड़ा बहुत उसके ऊपर अगर क्लियर कर दें। हमारे ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जूनियर्स हैं मुझसे, उनको भी सितारा इम्तियाज या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिली है। तो ऐसे ही महविश हयात को मुझसे पहले मिला, तो उसमें किसी ने कहा कि जी उनको महविश हयात को सितारा इम्तियाज मिल गया, तमगा इम्तियाज, जो भी उनको भी बड़ी बात है। तो मैंने कहा वो डिजर्व करती होंगी तभी गवर्नमेंट ने दिया होगा, वरना ऐसे तो कोई किसी को देता नहीं। तो उस पर उन्होंने कुछ और लगा दिया किसी ने ऐसा। तो मेरे दोस्त हैं अच्छे, आज हम आप साथ में काम करते हैं तो हम लोग तो एक दूसरे के साथ होते हैं। Absolutely, तो हमारे पर खैर देखते हैं, ये एक अच्छी बात है आपने यहाँ क्लियर कर दी, क्योंकि लोग उस चीज को लेकर भी बैठते हैं और आपको पता है सामने वाले को ये चीजें ऑफेंड भी हो जाती है एट टाइम्स। वेल एनीवेज, बहुत सारी बातें होंगी, अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एंड यस, जिस तरह आप लोगों को पता है टेंशन बहुत है यार, टेंशन बहुत है, बिजली का बिल ऊपर जा रहा है, इतनी टेंशन है, गर्मी कितनी हो रही है। आप बताएं इस गर्मी को कैसे फाइट बैक करते हैं? वो मैं बार बार अपना गाना सुनता हूँ, हवा हवा की जब बात होती है तो इंडिया ने आपका गाना ले लिया है। जी हाँ, माशाल्लाह। तो इन्होंने खरीदा है या चोरी किया? पहले तो चोरी की थी, पहले चोरी की। बिल्कुल हाँ।
और उस वक्त इन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया कोई कॉपीराइट सिस्टम था नहीं। हाँ। और हमेशा पहले बहुत हमने नकल की उनकी फिल्मों के गानों के, लेकिन फर्स्ट टाइम हवाबा से रेवोल्यूशनरी। नहीं, मैंने ये देखा है कि हमेशा इंडिया ही नकल करता है। वो कौन सा अबरार जी का भी गाना है, लेकिन ये तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इससे पहले मैंने कहा फर्स्ट टाइम एवर कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम आया कि हवाबा गाना क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में इतना हिट हुआ कि उसके बाद से इंडियन गाने की लाइन लग गई इंडिया में पाकिस्तानी गानों के, जो उन्होंने फॉलो कॉपी करना शुरू किया। उससे पहले हमने उनकी फिल्में गाने बहुत कॉपी किए थे, लेकिन बाद में ये हमारे गाने उधर लाइन बन गया। हमने उनकी इंस्पिरेशन लेते थे हम। मिसाल के तौर पर एक गाना कोई भी है, नहीं मुझे ये लगता है कि हमेशा गानों में इंडिया हमें कॉपी करता है। ये आपको लग रहा है इस वक्त 70 के बाद जो है, 70 से पहले इंडिया के गाने हमारे यहाँ ज्यादा होते थे। ये रियली लेकिन 70 के बाद एक ट्रेंड बना हमारे गानों का, जो फिर आज से हवा से लेकर आज तक वो बीट दादरा उनके अंदर घुसा हुआ है। उसके बाद देखें अब इब्रारुल हक के गाने लिए उन्होंने, और भी सिंगर्स के जुनैद जमशेद के भी लिए, बहुत से बड़े सिंगर के गाने, और अब तो वो बल्कि गवाने लग गए, पाकिस्तानी सिंगरों को अपनी मूवीज में गवाने लग गए। बहुत कम, मतलब अभी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ राहत जी ने एक स्टैंड लिया हुआ है और आतिफ असलम, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ ये वो जो आवाजें हैं वो नहीं मिलती, वरना बाकी सारे लोगों को तो व्हाट डू यू कॉल वो। फिर नूरजहां साहिबा के इतने गाने कॉपी किए, मेहंदी हसन साहब के इतने गाने कॉपी किए, नाजिया हसन की कॉपी किए। नाजिया हसन तो समझ ले स्टार्टर है पाकिस्तान की, जिन्होंने को पहली दफा कॉपी नहीं किया नाजिया हसन को, तो उन्होंने गवाया फर्स्ट टाइम। उनकी नाजिया हसन की इंट्रोडक्शन ही इंडियन फिल्म से हुई है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आया, वो इंडिया का बिल्कुल, वो फिरोज खान साहब उसके म्यूजिक फिल्म डायरेक्टर थे। म्यूजिक किसी की थी, बिद्दू की, और तो वो फिल्म आई थी कुर्बानी, शायद उनका उस फिल्म का गाना था, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी पे आए, और वो ज़ीनत अमान साहिबा पे पिक्चराइज हुई थी। तो नाजिया हसन ने गाया इंडिया में ही फिल्म में पहली दफ़ा, और ऐसे पाकिस्तान टीवी पे सारे दोस्त हमारे वगैरह में वो गाती होंगी। उस वक्त मुझे उनकी उस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं थी। पहली दफ़ा नाजिया हसन जो फेमस हुई हैं, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए, इंडियन मूवी में ये गाना उन्होंने गाया लंदन में। तो वहाँ के बाद फिर नाजिया हसन एक स्टार नेम बन गया। उसके बाद से उन्होंने डिस्को दीवाने और ये गाने जो हैं फिर उन्होंने पाकिस्तान में और लंदन में गाया, EMI ने लॉन्च किया। ये है ओके दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक हमारे एक बड़ी दुख की बात ये होती है कि पाकिस्तानी एक्टर्स ही सफ़र करते हैं इस लड़ाई में। नुकसान उन्हीं का ही होता है, बिकॉज इंडियन बॉलीवुड इज़ इंटरनेशनल, मतलब हॉलीवुड के बाद इट्स बॉलीवुड। बल्कि मैं अब कहता हूँ, अब मैं हॉलीवुड से ज़्यादा बॉलीवुड को देता हूँ। क्यों कि हॉलीवुड का जो आप देखें, हर स्टार की ख्वाहिश होती है कि इंडियन फिल्म में काम करे। इवन टॉम क्रूज को देखें, उसकी जैकी चैन गुजर गए दुनिया में, उनकी माइकल जैक्सन इंडिया में गुजर गया। हाँ, माइकल जैक्सन ने, जैकी चैन इज डेड। No sir, he's very much alive. अच्छा चले, अल्लाह उनको डबल हयात दे। तो आप देखिए कि माइकल जैक्सन साहब ने इंडिया में परफॉर्मेंस की, और किम कार्दाशियन वगैरह। हाँ, किम कार्दाशियन, वो सब तो अंबानी की शादियों में इट वाज अ भरा हुआ, मतलब इस ड्रीम कम टू ना। इंडिया में कुछ तो मिल रहा है ना उनको। बड़े बड़े ब्रांड की लॉन्चिंग होती है इंडिया में, होती है आईफोन की लॉन्चिंग वहाँ हो रही, रोल्स रॉयस की लॉन्चिंग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ दुनिया की बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है दुनिया की। हाँ। तो इसलिए अगर वहाँ कोई काम करता है, वहाँ पे किसी की पजीराई होती है, इट्स मीन वो दुनिया को लीड कर रहा है, चाहे वो हमारे सिंगर हो या हमारे एक्टर्स हो या हमारे हीरो हो या स्टार हो, कोई भी सिंगर भी हैं, अगर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका नाम है, रिस्पेक्ट है, तो इट्स मीन इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड वो स्टार है। चलिए, ये तो बातें खैर चलती रहती है। एक सेगमेंट आपके साथ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मुड़ मुड़ के नाते। इसमें हम आपको ब्लाइंड फोल्ड लगाएंगे, यहाँ एक तस्वीर होगी और आपको गैस करना होगा कि ये तस्वीर में क्या है, ठीक है?